क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में मृत्यु और उसके बाद के जीवन का क्या रहस्य छिपा है? क्या आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का क्या परिणाम होता है? आज हम एक ऐसी ही कथा सुनेंगे जो हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य से अवगत कराती है। ये कहानी है गरुड़ पुराण की। एक बार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ उनके पास गए और उनसे पूछा, हे प्रभु, मुझे ये जानने की बड़ी उत्सुकता है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है। वो कहाँ जाती है और किस प्रकार अपने कर्मों का फल पाती है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़ तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुनो, जब किसी मनुष्य का अंतिम समय आता है तो उसकी प्राणवायु शरीर से निकल जाती है और उसकी आत्मा एक सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। ये आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक की यात्रा करती है। गरुड़ ने पूछा। प्रभु, क्या ये यात्रा सभी के लिए एक समान होती है? भगवान विष्णु ने समझाया, नहीं गरुड़, ये यात्रा मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करती है। जो लोग अपने जीवन में माता पिता की सेवा करते हैं, गरीबों को दान देते हैं और हमेशा सत्य बोलते हैं, उनकी आत्मा के लिए ये मार्ग सरल और प्रकाशमान होता है। उनके लिए यमदूत भी सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं। उन्हें मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, चोरी करते हैं और पाप कर्म करते हैं, उनकी आत्मा के लिए ये मार्ग अत्यंत कठिन और अंधकारमय होता है। उन्हें रास्ते में कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है जो उनके पापों का प्रतीक होते हैं। यमलोक में धर्मराज यम के समक्ष प्रत्येक आत्मा के जीवन भर के कर्मों का लेखा जोखा होता है। अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं को स्वर्ग में सुख और शांति मिलती है। इसके विपरीत बुरे कर्म करने वाले को नरक में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें उनके पापों के अनुसार कठोर दंड और यातनाएं दी जाती हैं। इस कथा का सार ये है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया पड़ाव है। हमारा ये जीवन ही हमारी यात्रा का मार्ग तय करता है। अगर हम अपने जीवन में प्रेम, करुणा और ईमानदारी को अपनाते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, और अगर हम स्वार्थ और पाप का रास्ता चुनते हैं तो हमें ही उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज और अभी से अपने जीवन को सत्कर्मों से भर लें, क्योंकि यही हमारे मोक्ष का मार्ग है।